हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज एक बहुत सुंदर विषय पे हम चर्चा करेंगे, पुरुषोत्तम मास का महत्व। तो हमारे शास्त्रों में पुरुषोत्तम मास की बहुत अधिक महिमा बताई गई है, तो हम उसी को आज समझने का प्रयास करेंगे। तो कार्तिक मास तो हम सभी जानते हैं, दामोदर मास हर साल आता है, हर प्रत्येक वर्ष हम इसको धूमधाम से और बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और कार्तिक मास में जो भी हम आध्यात्मिक कार्य करते हैं वो हमें 1000 गुना ज़्यादा फल मिलता है। तो इसी की तरह इससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है पुरुषोत्तम मास, जो हर 3 साल के बाद आता है और हर प्रत्येक 3 वर्ष के बाद कुछ गणना होती है, खगोलीय गणना, उसकी वजह से ये मास अपने आप ही बन जाता है। जैसे सौर वर्ष में देखा जाए तो 365 दिन होते हैं, जो सूर्य कैलेंडर होता है, सोलर कैलेंडर, उसमें 365 डेज़ होते हैं। और जो ल्यूनर कैलेंडर होता है, चंद्र वर्ष होता है, वो 354 दिन का होता है। तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो 11 दिन आ जाता है। तो 11 दिन का डिफरेंस होता है सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में। तो ये 11 दिन हर साल जुड़ जुड़ के 3 साल के बाद ये एक पूरा महीना बन जाता है। तो ये एक महीना 3 वर्ष के बाद जो आता है उसे पहले मलमास कहा जाता था, और ये बहुत ही अशुभ माना जाता था, लोग इसको पसंद नहीं करते थे। तो सुंदर एक कथा आती है कि मलमास बहुत दुखी होकर, क्योंकि इस मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता था, जैसे विवाह आदि या कुछ भी सामान, कोई घर ज़मीन खरीदना या कोई भी शुभ कार्य, तो और कोई कार्य आध्यात्मिक कार्य भी नहीं करता था। तो मलमास बहुत दुखी हो गए और फिर वो वैकुंठ लोग गए प्रार्थना करने के लिए। तो उनको वैकुंठ के पार्षद भगवान उनको दुखी देखकर भगवान कृष्ण के पास लेके गए। तो जब उन्हें वजेंद्र नंदन श्याम के पास लेकर गए वैकुंठ के पार्षद, तो वो अपना दुख बहुत निवेदन करने लगे कि मेरा मांस जो है सभी मांस की उपयोगिता है और कोई मुझे पसंद नहीं करता, भगवान मैं क्या करूं। तो भगवान इतने दयाद्र हो गए, तो कह रहे कि भगवान ने कहा कि मेरा एक नाम पुरुषोत्तम है, तो आज से तुम्हारे मास का नाम मलमास नहीं है, पुरुषोत्तम मास कहलाएगा और ये मेरे नाम से जाना जाएगा। और जो भी इस मास में भक्ति करेगा उसका लाभ उसे लाखों गुना मिलेगा। तो हम सभी जानते हैं कार्तिक में हम जो भी कार्य करते हैं उसका फल हमें 1000 गुना मिलता है। और अगर हम पुरुषोत्तम मास में जो भी कार्य करें, भक्ति कार्य करें, तो उसका फल हमें लाखों गुना मिलता है। और धाम में हम सभी जानते हैं, अगर कोई धाम में रहकर नॉर्मल दिनों में भी, सामान्य दिनों में भी कोई आध्यात्मिक कार्य करें, श्रवण कीर्तन स्मरणम विष्णु स्मरण पाद सेवन नम अर्चनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, नवदा भक्ति में कोई एक भक्ति करे या 9 की 9 भक्ति करें, तो नॉर्मल दिनों में भी धाम में 1000 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। तो इस मास में करें तो उसको कई गुना ज़्यादा लाभ मिले, कई लाखों गुना ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो जब हम सभी जानते हैं महाभारत में जब पांडवों का वनवास हुआ, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, तो विराट नगर में जब युद्ध कौरवों ने आक्रमण किया, तो विराट युद्ध में अर्जुन जी आए और उनको परास्त किया कौरवों को। तो उस वक्त दुर्योधन ने कहा कि उनका अज्ञातवास भंग हो गया, लेकिन जब चंद्रवर्ष की तुलना में वो गणना की गई तो उनका वर्ष अज्ञातवर्ष भंग नहीं हुआ था। तो इस तरह से हम देखते हैं चंद्रवर्ष और सौर वर्ष ये दोनों ही कैलेंडर बहुत उपयोगी हैं। तो हमारे पुराणों में एक बहुत सुंदर कथा भी मिलती है कि द्रौपदी जो महारानी थी, तो द्रौपदी महारानी की अनेक तपस्या, साध्वी और सुंदर इस स्त्री के रूप में चर्चा आती है, पर फिर भी उनको इतना बड़े पद पे होने के बाद भी इतना बड़ा अपराध हुआ, वस्त्र हरण हुआ और उनको दुख सहने पड़े। तो एक छोटा सा अपराध पूर्व जन्म में हो गया था, जिसकी पुष्टि भगवान श्री कृष्ण करते हैं। जब पांडव जन उनसे पूछते हैं कि द्रौपदी तो इतनी महान कन्या है और है ना देव कन्या है, तो कैसे ये इसको कैसे ये वन का असह्य पीड़ा और ये सब दुख क्यों भोगना पड़ा। तो भगवान कहते हैं कि छोटा सा अपराध हो गया था द्रौपदी से, कि पूर्व जन्म में ये एक बहुत बड़े ऋषि की कन्या थी, मेधावी ऋषि है ना, और उनके मित्र थे दुर्वासा। तो ये वन में रहते थे। तो मेधावी ऋषि असमय में जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो ये वन में अकेली रह गई और बहुत ज़्यादा दुखी
आर्त स्वर में रो रही थी। तो उनका रुदन सुनकर, दुख स्वर सुन के दुर्वासा ऋषि आए इनकी मदद करने। तो दुर्वासा ऋषि आए तो उन्होंने इनको आदेश दिया, उनको समझाया कि पुत्री तुम दुखी मत हो, मेरे कहे तुम कुछ करोगी, व्रत करोगी तो तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम मलमास आने वाला है, इसका व्रत करो पूर्ण श्रद्धा के साथ। तो द्रौपदी वहाँ पर थोड़ा सा खिन्न होती है, ऑलरेडी खिन्न होती है। तो द्रौपदी महारानी उनको कहती है कि गुरुदेव, ये मलमास की इतनी महिमा से ज़्यादा मुझे समझ आता है कि ये कार्तिक महीना है और भी बहुत ज्येष्ठ मास का महीना है, तो मुझे उनका व्रत का पालन करने दीजिए। मलमास को तो सब अशुभ मानते हैं। तो इस तरह से उन्होंने उनके बातों का खंडन किया और वो नहीं किया। तो दुर्वासा ऋषि हालांकि वो काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो उनके प्रिय मित्र की पुत्री थी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, क्योंकि तुम अभी इस स्थिति में नहीं हो, नहीं तो मैं तुम्हें शाप भी दे सकता था। तुम मेरे प्रिय मित्र की पुत्री हो, पर इसका अपराध हुआ, तुमने मलमास का अभी महिमा के बारे में नहीं पता तुम्हें, इसलिए तुमने जाने अनजाने इसका अपराध किया। तो थोड़ा सा इसका भविष्य में तुम्हें दुख भुगतना पड़ेगा। तो द्रौपदी फिर भी इतना ध्यान नहीं देती है और शिव जी की कठोर तपस्या करती हैं। तो तपस्या में इतनी लीन रहती हैं कि शिव जी जब प्रसन्न होते हैं तो एक ही साथ पांच प्रकार के एक ही साथ वर मांगते हैं कि मुझे ऐसे पति मिले, ऐसे पति मिले, ऐसे पति मिले, ऐसे पति मिले, ऐसे मतलब 5 प्रकार की योग्यता का वर्णन करते हैं, जो धनुर्धारी हो, है ना, या धर्मज्ञ हो, बलशाली हो, है ना, और इस तरह से 5 बार बोल देते हैं। तो शिव जी तथास्तु बोल देते हैं और फिर अगले जन्म में उनको 5 पतियों की वो पटरानी बनती हैं। तो इसी तरह कथा नवमी तिथि की भी आती है कि नवमी तिथि भी बहुत दुखी थी एक बार, है ना, तो वो भगवान के पास रोते हुए जाती है। तो भगवान कहते हैं तुम दुखी मत हो, मैं स्वयं नवमी तिथि में प्रकट होऊंगा। तो भगवान राम ने उनको नवमी तिथि को आश्वासन दिया और भगवान राम का आविर्भाव देखते हैं हम, है ना, राम का प्राकट्य जो है, राम जी का प्राकट्य नवमी तिथि को आता है। तो वो तिथि भी शुभ बन गई और फिर सीता जी भी कहने लगी मैं भी इसी तिथि में आऊँगी। तो सीता नवमी, तो नवमी तिथि भी इस तरह से सौभाग्यशाली हो गई। तो इसलिए ऐसी तिथियाँ भगवान की दयालुता के कारण, कृपालुता के साथ श्रेष्ठ बन जाती हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमें इस मास में क्या क्या करना चाहिए जिससे कि हम अधिक से अधिक भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो भी भक्तगण जितनी भी माला करते हैं तो अपनी माला हमें बढ़ा देनी चाहिए ताकि हमें अधिक से अधिक लाभ मिले, हम भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़े और भगवान को प्रसन्न करें, क्योंकि इस कलयुग में सबसे सरल और सर्वश्रेष्ठ साधन भगवान को प्रसन्न करने का, उनकी सेवा करने का हरिनाम संकीर्तन ही है। तो इस मास में अधिक से अधिक हमें भक्ति करनी चाहिए, जप करना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, विशेष प्रार्थनाएं गानी चाहिए, वैष्णव गीत गाना चाहिए भगवान के समक्ष, भक्तों के समक्ष। तो आचार्यों के थ्रू ये प्रार्थना भगवान को विशेष प्रिय है। तो कीर्तनीय सदा, है ना, होना चाहिए। हाँ, सदा कीर्तनीय सदा हरि, भगवान हरि का पवित्र नाम गुण रूप, है ना, हमें हमेशा श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना, स्मरण करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम जो अष्टकम है, अलग अलग अष्टकम वो गाते हैं, जैसे चौरा अष्टकम है, नंद नंदन अष्टकम है, जगन्नाथ अष्टकम है, श्री शशि सुत अष्टकम है और जय राधा माधव। ये विशेष प्रार्थनाएं हमें गानी चाहिए। हो सके तो प्रतिदिन गाने चाहिए या एक एक करके गाना चाहिए अलग अलग दिन। और भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, ये बहुत सुंदर अध्याय है। तो इसका हम प्रतिदिन हमें पाठ करना चाहिए। तो इसका हमें प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। और श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद का अध्याय 14 ब्रह्मा जी की स्तुति, उनके 20 श्लोकों का भी हमें पाठ करना चाहिए। हो सके तो प्रतिदिन हमें पाठ करना चाहिए। और इस महीने में हमें सादा जीवन और उच्च विचार रखना चाहिए, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अधिक से अधिक हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए अध्ययन और श्रवण करना चाहिए।
शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए और थोड़ा भोजन का मात्रा को कम कर देना चाहिए ताकि हमें आलस ना आए, नींद ना आए। और ब्रह्मचर्य व्रत का हमें पालन करना चाहिए और हमारे सारे कार्य जो हैं वो उसका केंद्र बिंदु भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। अगर कोई हमें अन्य कार्य करना पड़े तो उसको मिनिमाइज़ कर देना चाहिए, अधिक भक्ति में कार्य करना चाहिए, है ना, प्रेममय। जब हम प्रेममय भक्ति में कार्य करेंगे तो अधिक से अधिक हमें लाभ मिलेगा और भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे। तो शारीरिक जो सुविधाएं हैं उसको हमें सीमित करके आध्यात्मिक कार्यों को प्रधानता देनी है इस महीने और अधिक से अधिक भक्तों का संग करना है और कोई भी प्रिय वस्तु को हम त्याग सकते हैं, है ना। और दान की मात्रा को भी हमें बढ़ाना है और अगर संभव है तो हमें धामवास करना चाहिए या धाम में जाना चाहिए और भक्तों का संग करना चाहिए और भगवान को प्रतिदिन तुलसी दल और कमल का पुष्प हो सके तो अर्पित करें, है ना। क्रोध को हमें त्यागना चाहिए और उत्तेजित परिस्थिति से भी हमें बचना चाहिए जो हमारे क्रोध को बढ़ाता है और वैष्णव अपराध से हमें पूर्णतः बचना चाहिए। अधिक से अधिक बुक डिस्ट्रीब्यूशन और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, हरि कथा का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। प्रतिदिन नियम पूर्वक हमें हरि कथा का श्रवण करना है ना। धाम परिक्रमा करनी है, मंदिर की परिक्रमा करनी है, तुलसी महारानी की परिक्रमा करनी है और हमें अपना मंदिर मार्जन प्रतिदिन करना है। अपने घर का मंदिर हो या इस्कॉन का मंदिर हो या सेंटर में जाकर नित्य प्रतिदिन हमें सेवा करनी चाहिए। पवित्र नदियों में हमें स्नान करना है, अगर हम जा सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो जहाँ भी हम स्नान करें वहाँ पर ये श्लोक हमें स्मरण करते हुए गाते हुए स्नान करना है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरुम। तो सारी नदियों में स्नान करने का हमें फल मिल जाता है और ठंडे पानी से ही हमें स्नान करना चाहिए और नित्य प्रतिदिन हमें श्री श्री राधा कृष्ण को दीप अर्पित करना चाहिए। जैसे हम पूरा कार्तिक मास में दीपदान करते हैं तो इस महीने भी हमें दीप अर्पित करना चाहिए और प्रतिदिन 3 बार इस मंत्र का हमें दोहराना चाहिए। बहुत सुंदर मंत्र है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। गोवर्धन धरम गोवंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुल उत्सवम ईशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। ये सुंदर मंत्र का हमें 3 बार रोज भगवान के समक्ष पारायण करना चाहिए और जब ये समाप्त हो जाए मंत्र पुरुषोत्तम मास, हम अपने संकल्प का या व्रत का पारण कैसे कर सकते हैं। वैष्णव को हमें घी से बने प्रसाद खिलाने चाहिए, है ना। भगवान के 2 ही मुख हैं, ये अग्नि से और वैष्णव ब्राह्मणों के श्रीमुख से खाते हैं भगवान। तो भगवान को अतिशय प्रसन्नता होती है जब हम वैष्णव को सेवा करते हैं, उनको भोजन कराते हैं तो उनके मुख से खाकर भगवान शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो इस व्रत का पालन हम ऐसे कर सकते हैं। हो सके तो रेगुलर हमें वैष्णव को बुलाना चाहिए, नहीं बुला सकते तो कम से कम लास्ट में तो बुलाना ही चाहिए और उनको प्रसाद खिलाना चाहिए, उनके साथ कीर्तन करना चाहिए और इस तरह से हम पुरुषोत्तम मास का सुंदर ढंग से पालन करके अपना जीवन जो है धन्य धन्य बना सकते हैं। इस मनुष्य जीवन को हम सफल बना सकते हैं। तो अधिक से अधिक हमें पुरुषोत्तम मास में भक्ति में कार्य में जोड़ना चाहिए और औरों को भी जोड़ना चाहिए। अधिक से अधिक कृष्ण भावना अमृत का प्रचार प्रसार करना चाहिए, अनेक भक्त बनाना चाहिए और उनको भी उनका जीवन भी सफल हो इसलिए उनको भी हरि नाम देना चाहिए, हरि नाम वितरण करना चाहिए। तो इस